महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे थे, संत साधु एकत्रीकरण होके हर गांव में जाके सभा करेंगे, बताएंगे ऐसे समय सनातन संकट में है, हम सब एकत्रित होके काम करेंगे। अब आश्रम में नहीं बैठेंगे, क्योंकि समय आया महाभारत युद्ध का, एक बेला युद्ध का जो बाकी है वो 13 वर्ष तक चलेगा। और 13 वर्ष में पूर्ण सनातन विश्व होगा और पापियों का विनाश होगा। इस समय सबको मिलके कार्य करना पड़ेगा, पहले संतों का। भगवान कल की इच्छा करने से 49 वायु का प्रभाव सृष्टि कर सकते हैं। और ये शास्त्र में लिखा है, पहाड़ियां पर्वत आसमान में तैरेंगे, इतना जोर से हवा बहेगा। 49 मूर्ति पवन बहिब हिमगिरी जीव फाटी, हिमालय पर्वत टुकड़ा टुकड़ा होगा, ये लिखे हैं अच्युतानंद ने। कोई संत में बताता हूं प्रणाम निवेदन के साथ, जितने संत हैं सबको आना पड़ेगा धरती पर संस्थापना के लिए। वहीं पर रहेंगे तो संस्थापना कार्य कौन करेगा? तब भगवान वहीं पर विनाश करके उन लोगों को भेजेंगे, जाओ कार्य करो, समय आ गया। और हिमालय पर्वत में ऐसे भूकंप होगा, सारे नक्शा बदल जाएगा। बड़े बड़े गिरी श्रृंग जो है वो फिर ध्वस्त विध्वस्त होके कहीं मैदानी अंचल सृष्टि होगा, ये भी लिखा है। माता गंगा देवी, माता जमुना देवी रुद्र रूप से वृंदावन को धो लेंगे, ये लिखा है। तब वृंदावन में रहने वाले बड़े बड़े पवित्र संत भी जानेंगे कोई संहार समय आ रहा है, हमको भी काम करना पड़ेगा। नहीं होगा तो कैसे होगा? तो इसलिए भगवान कल की खड्ग से संहार नहीं करेंगे। 12 हाथ का खड्ग जो लिखा है, इसके बारे में शास्त्र में कोई इतना प्रमाण नहीं है, कल की पुराण में भी नहीं है। पर एक बात लिखा है, भगवान कल की वज्र पकड़ेंगे। वो वज्र किस मुनि का हड्डियां हैं? क्योंकि दधीचि मुनि के हड्डियां से वज्र बनाता स्वर्गलोक और सनातन को रक्षा के लिए। और भगवान कल की जो वज्र धरेंगे, मतानिया मुनि एक मुनि थे जिन्होंने तपस्या करके भूमि में उनको तपस्या में ब्रह्म निर्वाण प्राप्ति की है, उनका अस्थि भगवान कल्कि के हस्त पर वज्र बनेगा। बोलो प्रेम से अंधकवार हरि हरि। वो जोगमाया क्षेत्र में 30 फुट नीचे है और कल्कि भगवान उसको उद्धार करेंगे, ये भी लिखा है। तो इसीलिए भगवान कल्कि का शक्ति बहुत बड़ा है। और एक बात तो अच्युतानंद ने लिखे हैं, बोले जो लोग भगवान कल्कि का भक्त होंगे, जो त्रिकाल संध्या भागवत महापुराण और भगवान के नाम भजन करेंगे, उन्हीं लोगों को गोली नहीं लगेगा, मिसाइल नहीं लगेगा, कोई अस्त्र शस्त्र पंचभूत कुछ नहीं कर पाएगा। एक तरफ से 49 वायु में लोग आसमान से उड़ के कहीं मर रहे हैं, वहीं पर भक्त बैठ के भगवान का नाम भजेगा, उनका बाल बका नहीं होगा। बोलो प्रेम से अंधकवार हरि हरि। ये लिखा है शास्त्रों में। क्योंकि भगवान बोले मेरे भक्त को उद्धार करने के लिए मैं आया हूं, भक्त तो उद्धार होंगे और जो भक्तों का रास्ते पर बाधक है उनका विस्तार नहीं रखूंगा। तो इस समय बड़ा विडंबना के समय, विचित्र समय, अगर भारत के सभी संतों एकत्रीकरण हो जाएंगे तब ये कार्य बहुत शीघ्र हो सकता है। और संत का एकत्रीकरण देर होगा तो कार्य भी देर होगा, क्योंकि भगवान तो भक्त को लेके काम करेंगे ना, भक्त के बिना कैसे काम होगा? तो ऐसे समय आ रहा है। श्रीमद् भागवत महापुराण का थोड़ा विचार करेंगे, भागवत कथा के तत्व है। एक बात बड़ा सुंदर बात है, आपसे कौन कौन लोग देवता होना चाहते हैं?
हाथ उठाइए। देवता होना चाहते हैं आप, देवता से बड़े, ऋषि मुनि देवता से बड़े हैं क्योंकि वो भगवान के करीब है। देवता लोग तो भोग करते हैं, ऋषि मुनि तो त्याग करते हैं। तो कौन मानव चाहते हैं देवता बनने के लिए? वैकुंठ नहीं चाहिए, वैकुंठ नहीं चाहिए। वैकुंठ किस किस को चाहिए बताइए? देखो मैं नहीं दे पाऊंगा पर मैं धारा बता दूंगा। मेरा पास कुछ नहीं है पर भगवान ने जो शास्त्र में जो तत्व बताया उसको मैं बताता हूं। और बड़ा विनाशकारी समय आएगा। कौन बचेंगे? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, जो लोग माधव नाम भजन करेंगे, जो लोग भगवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण में, भगवत गीता का बात नहीं कर रहा हूं मैं, श्रीमद् भागवत महापुराण का बात कर रहा हूं। लोग जानने लगे हैं, आगे भारत जानेगा, विश्व जानेगा और भक्त लोग रह जाएंगे, पापियों का विनाश हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। ब्राह्मी मुहूर्त पर उठ के त्रिकाल संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, 3 संध्या करना पड़ेगा। और 3 संध्या के साथ साथ भागवत जी महापुराण को ब्राह्मी मुहूर्त से रात 12 तक किसी समय एक अध्याय पढ़ना पड़ेगा। और निरंतर माधव नाम को भजन करना पड़ेगा। और माधव नाम भजन करने से क्या होगा? माधव नाम भजन करने से भगवान आदि विष्णु सनातन कल की भगवान का कृपा आपके ऊपर रहेगा। जब यहां गोलियां बरसेगा, मिसाइल बरसेगा, पंचवत का प्रलय होगा, तब माधव नाम भज के भक्त लोग रक्षा हो जाएंगे। उनके ऊपर गोलियां लगेगा नहीं, ये लिखा है। जो माधव नाम भजन करेंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे, उनकी ऊपर गोलियां, मिसाइल, एटॉमिक भी काम नहीं करेगा। बोले प्रेम संग एक बार हरि हरि। जय श्री माधव। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए। उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं उसके बीच में। शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं। और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय, माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।